अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 सितंबर को आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और ये इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने मदऊ किया था, इसको कन्वीन किया था, इस मीटिंग को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जो जज है जस्टिस आयशा एम मलिक, उनकी आज सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती पर गौर किया जा रहा था। और आज वुकला ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और नुमाइंदा जो तंजीमें थी, उन्होंने भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज किया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के खिलाफ जो है आज इजहार किया, प्रोटेस्ट किया। बाद में वो आसमा जहांगीर मरहूमा के जो ऑडिटोरियम बना हुआ है वहाँ पे उन्होंने कन्वेंशन से भी लायर्स ने खिताब किया, सारे लीडरान ने। तो आज तकरीबन अभी लेट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है उसको जो मीटिंग हुई थी आज उसमें रिजल्ट आया और अब जो है आज जो तकरीबन चार मेंबरान से ये मामला टाई हो गया है और अब ये डेफर किया गया है क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर तैनाती उनकी मुखालफत की, जबकि 4 जज साहिबान 4 मेंबरान ने उनकी हिमायत की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तैनाती की जाए। जिन 4 मेंबरान ने मुखालफत की उनमें ज़राए के मुताबिक जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जो रिटायर जज हैं दोस्त मोहम्मद खान जो कि मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा होते हैं अख्तर हुसैन, उन्होंने मुखालफत की। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियान, लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम और अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर तैनाती उनकी हिमायत की। लेकिन चूंकि अब 4-4 से ये टाई हो गया और अब मामला डेफर कर दिया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने बाद में स्टेटमेंट भी जारी की कि चूंकि आज उनकी वो इस पे गौर होना था लेकिन वो नहीं हो सका और अब उन्होंने इसकी जो है उन्होंने एक रिकमेंड किया है कि इसको फिलहाल डेफर किया जाए। और अटॉर्नी जनरल ने एक मशवरा दिया है कि तमाम हाई कोर्ट्स में जितनी भी खवातीन जजेस हैं उनकी एक उनकी नॉमिनेट किया जाए और उसमें बाद में उनकी सिलेक्शन की जाए। तो अब मामला डेफर हो गया है और वकला बिरादरी जो है अब इसको बड़ी जीत समझ रहे हैं कि उनकी हमारी जीत रंग लाई, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो काम आया। तो अब फिलहाल तो ये मामला डेफर हो गया है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। इस वक्त मेरे साथ सीनियर वकील मोहम्मद अजहर सदीक मौजूद हैं, हम इनके साथ तफसील से बात करेंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर जानता हूं तो मैं कुछ बात कह दूं। जी जी, तो अजहर सदीक साहब, मैंने तो इंट्रो में भी कह दिया और आपको भी पाकिस्तानी अदालत का आज स्याह-तरीन दिन था कि जब आपने एक खातून जज को, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनने जा रही थी, उसके लिए आपने सियासत की नजर कर दिया। और हर एक को पता है कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का एजेंडा था, यानी यहाँ कोई हुकूमती जज तो थे नहीं। इस हुकूमत ने कौन से जज हाई कोर्ट के अंदर तैनात किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए थे? जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। और अगर देखा जाए जस्टिस तारिक मसूद साहब का भी उनसे वो ताल्लुक है, तो वो जो एजेंडा लेके आए थे लॉयर्स मूवमेंट का, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो बैरूनी एजेंडा था, वो लग रहा है कोई इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अच्छा अजहर सदीक साहब, अब तो ये मामला डेफर हो गया और अटॉर्नी जनरल ने पहले भी पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी से राय मांगी थी कि चूंकि ये सीनियरिटी और मेरिट के हवाले पे ये जो है एक मामला चल रहा है, तो उनको उनकी सिफारिशात, उनकी जो है रिकमेंडेशन, उनकी तजावीज़ मांगी थी कि किस तरह खातून जज को लाया जाए और इस पर किस तरह कंसेंसस डेवलप हो। वो तो उन्होंने अभी मेरे ख्याल में उस लेटर को पढ़ा था और मेरे एक पहले इंटरव्यू में अब्दुल लतीफ आफरीदी ने मुझे बताया था कि हम इसको रिव्यू करेंगे और हम इसको देखेंगे और हम जवाब देंगे। अब चूंकि मामला डेफर हो गया है मोहम्मद अजहर सदीक साहब, तो क्या समझते हैं, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की पहली खातून जज
होंगी कि जब वो उसकी तैनाती अगर सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, ना सिर्फ वो, अगर और भी कोई हाई कोर्ट से कोई जज आते तो पहली खातून जज होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल हिस्ट्री में। और जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, आज उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है कि खातून जज की जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए और तमाम हाई कोर्टों से उनको ना खवातीन जज को नॉमिनेट किया जाए। तो आज पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला ने खास तौर पर उन्होंने कहा कि तकारीर के दौरान कि अगर आपने खातून जज को लाना है तो जो पेशावर हाई कोर्ट की जो जस्टिस मुसरत हिलाली है वो सीनियर है, उनको क्यों नहीं लाते हैं? और जस्टिस आयशा मलिक क्यों पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तुली हुई है कि उनकी वो तैनाती हो रही है? तो अब चूंकि मामला तो डेफर हो गया, अब आप क्या समझते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक कितनी मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट होगी इसके लिए जज के बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए? देखिए, एक बात तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहूँ, ये हमने बात कर रहे हैं आइन और कानून की पासदारी की। आज मैंने लाहौर हाईकोर्ट बार का इजलास था, वहाँ मैंने बाकायदा तकरीर की और मेरे जब सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने आईनी तौर पर आइन के आर्टिकल 177 की और 190, यानी अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो सेशन जज से जो हाईकोर्ट आते हैं वो आज तक तो वो क्यों सीनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होना? आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात होने के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है सीनियरिटी का प्रिंसिपल? जहां जहां ट्रस्ट केस और असद अली केस का ताल्लुक चीफ जस्टिस से है, चीफ जस्टिस हमेशा इसमें सीनियर जज तैनात होता है और ये सुप्रीम कोर्ट की जो तैनाती है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट है, फ्रेश एलिवेशन है, उसका सीनियरिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और आर्टिकल 177 में सीनियरिटी की बात ही कोई नहीं है। फिर पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 बड़ा क्लैरिटी का ये बुनियादी तौर पर एक एजेंडा है, जो बैरूनी एजेंडा मैं कह सकता हूं, जो सियासी जमातों में। अली अहमद कुर्द को ले लें, अली अहमद कुर्द के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? आपने कितनी दफा उनको पेश होते देखा है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके जाती ताल्लुकात है और वो जिस तरह की आज तकरीर उन्होंने की है, जिस तरह की बातें की, वो जेब देते हैं एक आदमी को। यानी कोई 60-70 सियासतदानों को केस का कहकर कि पाकिस्तानी अदलिया पे इतने बड़े इल्जाम लगा दे झूठे, ना कोई ताल्लुक। में चैलेंज करता हूं उनको, बताएं कौन से केस ऐसा है कि जिसमें कोई ऐसी चीज महसूस की जाए। और यहाँ तो 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ की 22 करोड़ अवाम सड़कों पर होती, सिर्फ ये 1000-1200 वकील इकट्ठे करके और बदमाशी दिखा के आप गए कि जनाब ये नहीं है, या इनको तोड़ा जाए और बातें बड़ी जितनी मर्जी आप कर ले। और जिस तरह की, और लतीफ अफरीद साहब ने जिस तरह की जुबान पंजाबी वकला के बारे में इस्तेमाल हुई, मैं हैरान हूं कि पंजाबी वकला कैसे इस बात को बर्दाश्त करके उनके इस कॉन्टेक्स्ट में। और कुर्द ने भी ये कहा कि पेशावर में आकर के, यानी क्या मतलब पेशावर का? और ये बात, ये क्यों लिसानियत फैलाई जा रही है? और दूसरी बात याद रखिएगा, आपकी पार्लिमानी कमेटी ने आइन के आर्टिकल 177 में तरमीम का कह दिया है, को बात क्या रह गई? उनके पास सीनियरिटी का प्रिंसिपल है नहीं, लेकिन ये बड़ी ज्यादती हुई है। और मैं तो एक और इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं आपको सुहेल साहब, 4-4 से टाई हो गया है, तो कास्टिंग वोट जो है ना इस हालात में, जनाब चीफ जस्टिस का पढ़ना है और जस्टिस आयशा मलिक एलिवेट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की जज भी है। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन या मेरी अपनी इख्तरा कह दें आप, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मौका आ गया है कि ये सारे चेहरे बेनकाब हो जाने चाहिए। इफ्तिखार चौधरी समेत इन सब का टेलीफोन रिकॉर्ड और फोरेंसिक होना चाहिए कि किन किन से राब्ते हुए, किन किन जजों से राब्ते हुए, क्या क्या का एजेंडा चल रहा था। मकसद क्या है? मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है, अदलिया को कमजोर करना है। अदलिया जो मेरिट पे फैसले दे रही है उनको सियासी जमातों के और कुछ लोगों के ताबे कर रहा है कि अपनी मर्जी के। यानी देखा जाए कौन से प्रेशर की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ के केस में अगर देखा जाए मेरिट पे फैसले हुए हैं, करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस पे हुए हैं। और कौन सा केस है ऐसा कि जहां बैठ के आप बिला वजह अदालतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? जस्टिस काजी फायद ईसा के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज तक तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मैटर को वो डिसाइड करना चाहिए सारे मामले को। अच्छा, अजहर सदीक साहब, आपने कहा ना कि चीफ जस्टिस का, तो आज तो चूंकि मेंबरान 8 थे, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा अपनी अहलिया के इलाज की वजह से वो स्पेन में है, और अगर वो फर्ज कर होते तो फिर तो ये 5 का हो जाता और ये तो बिल्कुल फिर उसकी मुखालफत हो जाती। चीफ जस्टिस देखें जो आज जो 4-4 का हुआ, तो वो तो चीफ जस्टिस का हो गया और जस्टिस उमरता बंदियाल का हो गया, लॉ मिनिस्टर का हो गया और अटॉर्नी जनरल का 4-4 हो गए। तो अगर जस्टिस, अगर मेंबरान तो 9 है, ठीक है ना, तो आज तो मतलब है चीफ जस्टिस की उसमें जो है उसकी रजामंदी शामिल थी उसमें, क्योंकि जब 4-4 का हो गया है ना, क्योंकि वहां से 2 जज वहां हो गए, 2 जज यहाँ पे हो, तो 2 जो है एक अटॉर्नी जनरल हो।
वोट बराबर हो ना या सुहेल साहब, जब वोट बराबर हो, आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन या बाकी सारे हालात देख लें, जब इस तरह वोट बराबर हैं तो कास्टिंग वोट जो होता है वो हालात बदलता है। तो चीफ जस्टिस एक कास्टिंग वोट, अपना एक एडिशनल वोट एक कास्ट करके ये सारे मामलात को, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं बड़ी सीरियस बात कहूं, मैं इसको बार बार करूंगा। तारीख दिन था आज का, बड़ी ज्यादती की आपने, आप सियासी जमातों के ताबे साबित हो गए। बार काउंसिल, और यहाँ मैं मुतालबा करता हूँ कि आर्टिकल 175 को डिस्बैंड करें आप। और जो आर्टिकल 175 पहले तरीकाकार था जजिस तैनाती का, वो बड़ा जबरदस्त था। इसने इतनी कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी है सारे मामले में, और अदलिया में एक अजीब से हालात पैदा कर दिए हैं। आप अपनी पसंद, यानी इसका मतलब यानी, और वो क्या हो रहा है कि ये बात तो साबित हो रही है ना कि नवाज शरीफ जो पहले भी हमेशा जजों को नवाजता रहा, उसके बाद सदर बनाने के लिए, गवर्नर बनाने के लिए, पता नहीं कहां कहां का तैनात करने के लिए उसने एडवांटेजेस दिए जजेस को, तो वो तो आपके सामने है, नजर ये आ रहा है। बहरहाल अजहर सदीक साहब, ये जो अटॉर्नी जनरल की जो तजवीज़ है, मेरे ख्याल में ये बड़ी मस्बत और अच्छी तजवीज़ है। देखिए ना, लाहौर हाई कोर्ट में बशमूल जस्टिस आयशा मलिक 2 जजेस हैं, इस तरह सिंध हाई कोर्ट में भी 2 खवातीन जजेस हैं, और एक जो है पेशावर हाई कोर्ट में मुसरत हिलाली है। तो मैं जहां तक मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल की ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है कि नेक्स्ट मीटिंग में जो इन चारों हाई कोर्ट से, तीनों हाई कोर्ट से खवातीन को नॉमिनेट किया जाए और उसमें फिर सिलेक्शन की जाए। तो ये तो मेरे ख्याल में ये एक मस्बत और बड़ा अच्छा मशवरा है अटॉर्नी जनरल साहब का, क्योंकि इनमें जो है वकुला की जो है इनके भी वो ग्रीवेंसेस खत्म हो जाएंगे, और बाकी आपको तो पता है कि फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तो फिर फाइनल अथॉरिटी है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छा तजवीज़, अच्छी तजवीज़ दी है अटॉर्नी जनरल साहब ने। ठीक है, तीनों हाई कोर्ट से उनको खवातीन जजेस को नॉमिनेट किया जाए और उसमें फिर सिलेक्शन की जाए, और वही बात जो जिस तरह पहले भी हम प्रोग्रामों में कहते हैं और जिस तरह तरीकेकार होता है कि एक जज की जब तैनाती होती है तो उनके तमाम पहलुओं को देखा जाता है, उनकी केसेस को देखा जाता है, उनके रिपोर्टेड जजमेंट के बारे में देखा जाता है, कितने सिविल मैटर किए, टैक्स के कितने किए, उनकी अगर जो जजमेंट दी है किसी जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, उस पे रिव्यू कितनी फाइल हुए, उसको चैलेंज कितना हुआ, और खास तौर पर जो जज का जो कंडक्ट होता है बेंच के दौरान वकला के साथ, इन तमाम चीजों को परखा जाता है। तो मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल साहब की ये जो है तजवीज़ बड़ी अच्छी है, और इस पर जो है ये एक अच्छा कदम है, और इस पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। अच्छा, आपने जो अभी बात की है, मैं अटॉर्नी जनरल साहब की इस बात से वक्त बिल्कुल हमारे पास इत्तेफाक, अजहर मैं सदीक साहब, वक्त बड़ा कम है। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये रख के ना खातून की एक सीट बिल्कुल मुख्तस कर देनी चाहिए, और ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बात फिर वही आएगी कि यहाँ फिर सीनियरिटी का शोर पड़ेगा, यहाँ फिर बाकी चीजों का शोर पड़ेगा, यहाँ और बातें होंगी और और सर वो बनाई जाएंगी। और ये एक अच्छी तजवीज है, और हमें मेरी जाती राय के मुताबिक बिल्कुल तमाम हाईकोर्टों से खातून जज को लाना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास फिलहाल डेफर हो गया है, 4-4 के ग्रुप से टाई हो गया है जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती पर। तो ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि अटॉर्नी जनरल की अच्छी तजवीज़ है, और तमाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम हाई कोर्ट में जितनी भी खवातीन हैं उनमें से नॉमिनेट करें और फिर एक को सिलेक्शन उसकी की जाए। तो एक और वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा